हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 5 के प्रश्नावली 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्नावली के प्रश्नों को समझने से पहले हम उदाहरण के भी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ प्रश्नावली का क्वेश्चन आएगा ऐसा तो बात है नहीं, क्योंकि उदाहरण का भी क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में। तो पहला उदाहरण जो हम पढ़ने वाले हैं अगले प्रश्नावली के लिए वो है उदाहरण नंबर 11, जिसमें आपको मिला है 6 और 54 के मध्यानुपाती पता करें। 6 और 54 के मध्यानुपाती पता करें। ध्यान दीजिए, जो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था उसमें अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था। जो चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात, जो अनुपात समानुपात है वो इस प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको जो उदाहरण नंबर 11 के रूप में मिला है, 6 और 54 का मध्यानुपाती पता करें। तो समानुपात के लिए हमको पदों की संख्या मिलना चाहिए 4। यदि पदों की संख्या 4 नहीं मिला रहेगा तो हमको उसको 4 पद बनाना पड़ेगा। 4 पद बनाने के बाद हम उसको हल करेंगे। अब उसको कैसे 4 पद बनाएंगे, कैसे उसको हम हल करेंगे, आइए वीडियो में समझते हैं। तो 6 और 54 का मध्यानुपाती पता करना है। उदाहरण नंबर 11, 6 व 54 का मध्यानुपाती। यदि बोल दिया गया है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करना, मतलब बीच में जो संख्या है उसको पता करना है। तो जो निकालना है वही हमको मान के चलना है। माना मध्यानुपाती x है। आप जो मान रहे हो उसको कुछ भी मान सकते हो। आप अपने नाम के लेटर के हिसाब से मान सकते हो। जैसे आपका नाम प्रवीण है तो p मान लीजिए, कमल है तो k मान लीजिए, लेकिन अधिकतर कोशिश करिए मानने वाला जब बात आए तो आप x मानिएगा। तो मध्यानुपाती को मैंने क्या मान लिया, x। तो 6 और 54 का मध्यानुपाती कौन है, x। मध्य मतलब बीच में। तो हम देखते हैं 6 अनुपात x अनुपात 54। अभी हम देखते हैं तो पदों की संख्या मिल रहा है हमको 3, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ समानुपात के पदों की संख्या कितना होना चाहिए, 4। तो हमको इसको 4 पद बनाना है। अब देखिए हम 4 पद कैसे बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54। मतलब हमने क्या किया, 4 पद बनाने के लिए बीच में जो पद रहेगा उसको 2 बार लिख देंगे। इस तरीके से हमको 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54 है। और पहले से यदि आपको 4 पद मिल जा रहेगा तो आपको बीच के पद को और 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगा। आपको बीच के पद को 2 बार तभी लिखना है जब पदों की संख्या 3 रहेगा। तो 3 से हमको 4 बनाना है। तो 4 पद बनाने के लिए बीच के पद को 2 बार लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो 6, एक बात याद रखिएगा कि एक जो अनुपात है उसका मतलब होता है बटा, और जो समानुपात है उसका मतलब होगा बराबर। तो 6 बटा x बराबर, ये अनुपात का मतलब बटा हो गया और समानुपात का मतलब बराबर हो गया। फिर यहाँ पर आ गया x, फिर से अनुपात का मतलब बटा 54। इस तरीके से हमको मिल गया 6 बटा x बराबर x बटा 54। अब हमको x का मान निकालना है। तो x गुणा x तीरे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग बराबर 6 गुणा 54 करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणा 54। अब हम वर्ग को पक्षांतरण करेंगे, हमको मान निकालना है x का। तो वर्ग को पक्षांतरण करेंगे तो इधर आगे बन जाएगा करनी। तो x बराबर करनी के अंदर, अब ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 54 को हम लिख रहे हैं 6 गुणा 3 गुणा 3। अब ध्यान दीजिए 54 को मैंने लिखा 6 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 छक्के 54। इसको मैंने इस तरीके से तोड़ा क्योंकि मैं यहाँ पर 2 अंक का जोड़ा बना सकूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 अंक का जोड़ा बना दिया। अब 2 अंक का जोड़ा क्यों बन रहा है, क्योंकि करनी के अंदर से हम संख्या बाहर निकालेंगे तो समान 2 अंकों का हम बना देते हैं जोड़ा। फिर जोड़े से एक संख्या निकल जाएगा बाहर और यहाँ से भी एक संख्या निकल जाएगा बाहर। तो करनी के अंदर से कौन कौन बाहर निकलेगा, यहाँ से निकल गया 6 और गुणा में यहाँ से निकल गया कितना, 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 6 तिया 18, और यही 18 जो रहेगा हमारा आंसर होगा। ध्यान दीजिए 6 और 54 का मध्यानुपाती हमको मिल गया कितना, 18। अब याद रखिए, मान लो 6 और 54 का तृतीय अनुपाती बोलते तो हम कैसे लिखते। अब देखिए 6 अनुपात 54, अब तृतीय अनुपाती नहीं दिया रहेगा तो इसी को हम मान लेंगे तृतीय अनुपाती क्या रहेगा, x। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं पदों की संख्या 1 2 3 है, तो हमको क्या करना है, पदों की संख्या 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में जो 54 है इसको लिख देंगे 2 बार। 6 अनुपात 54 समानुपात 54 अनुपात x। फिर अनुपात का मतलब बटा और समानुपात का मतलब बराबर करके x का मान निकाल लेना है। मतलब हमको यदि 3 पद मिलेगा
तो 4 पद बनाने के लिए बीच की संख्या को 2 बार लिख देंगे। इस तरीके से आप कोई भी अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसको आप बनाइएगा। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उदाहरण नंबर 13, जो एक ईयर पूरे 6 नंबर का आया था। तो इस साल भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं उदाहरण नंबर 13 की ओर। तो उदाहरण नंबर 13 में हमको मिला है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी बटा बी डी। तो यहाँ पर लिखने का तरीका भी हमको एकदम अच्छे से आना चाहिए, ताकि एक्सटर्नल जो है या जो चेक करने वाले हमारे पेपर को, वो हमारे राइटिंग, हमारे लिखने के तरीके को देख कर ही हमको ज़्यादा नंबर दे दे। तो हम लिखते कैसे इसको देखिए। तो पहला लिखने का तरीका भी ध्यान देना है हमको। उदाहरण में हमको मिला है, क्या दिया है, दिया है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये हमको दिया है। और क्या सिद्ध करना है, सिद्धे में हमको मिला है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी बटा बी डी। अब यदि चेक करने वाले इतने को बस भी पढ़ लेंगे ना, तो उसको प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हमको दिया है और ये हमको सिद्ध करना है ना। तो अब क्या दिया है वहां को लेकर चलते हैं। तो चूंकि ये हमको दिया हुआ है तो हम उसके बराबर सीधा सीधा मान लेंगे के, और जो मैं भी आपको बताने वाला हूं उसको हम कहते हैं के नियम। ध्यान देते हैं, फिर माना जो दिया है उसके बराबर मानना है ना। तो ए अनुपात का मतलब होता है बटा ए बटा बी बराबर, समानुपात का मतलब होता है बराबर सी बटा डी। ये हमको दिया है और इसके बराबर में हमने मान लिया क्या, के। इसके बराबर हमने के माना, इसीलिए इसको हम कहते हैं के नियम। अब हम देखते हैं, इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में के है, तो पहले के बराबर भी के और दूसरे के बराबर भी के। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, ए बटा बी इसके बराबर भी के मिल जाएगा और सी बटा डी इसके बराबर भी मिल जाएगा के। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे ए का। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बी जो भाग कर रहा है ये जाके करेगा गुना ए बराबर बी के, और वहां से जब हम सी का मान निकालेंगे तो डी भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा गुना, तो सी बराबर निकल जाएगा डी के। अब ध्यान दीजिए, ए का मान मिल गया हमको और मिल गया किसका मान, सी का मान। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। अब तो चलिए हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिला हमको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ए का मान हमको कुछ मिला है, क्या देखते हैं। तो यहाँ पर तो मिला है बी के, तो ए का वर्ग है तो इसको हम लिख देंगे बी के पूरे का वर्ग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बी के कोष्टक लगाते नहीं है और बस वर्ग लिख देते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बी के वर्ग, ऐसे बच्चे गलती करते हैं। फिर वहाँ पर आप उनको समझ में ही नहीं आता कि बी का भी वर्ग करना है और के का भी वर्ग करना है। तो इसी स्थिति में पता चल पाएगा क्या, नहीं। तो आप जब ऐसे मान रखेंगे तो इस तरीके से नहीं रखेंगे, बी के कोष्टक में रख दो और पूरे का वर्ग, ताकि आपको स्पष्ट पता चल जाए कि यहाँ पर बी का भी वर्ग करना है और के का भी वर्ग करना है। तो माइनस यहाँ पर आ गया माइनस, अब फिर से सी का वर्ग, सी का मान हमको मिला है डी के, तो हम कर देंगे डी के पूरे का वर्ग, और बटा में हमको मिल गया बी का वर्ग माइनस डी का वर्ग, बी का वर्ग माइनस डी का वर्ग। अब ध्यान दीजिए, बी के पूरे का वर्ग है ना, तो बी का भी वर्ग हो जाएगा और के का भी वर्ग हो जाएगा, बी का भी वर्ग और के का भी वर्ग। यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर आ गया माइनस, डी के पूरे का वर्ग है तो डी का भी वर्ग और के का भी वर्ग। यहाँ पर बटा में हमको मिला है बी का वर्ग माइनस डी का वर्ग। ये हो गया। अब देखो बहुत बच्चे एक गलती भी करते हैं, बी का वर्ग काट देते हैं, डी का वर्ग और डी का वर्ग काट देते हैं। यहाँ पर ऐसा करने वाला नहीं है भाई, है ना। यहाँ पर से पहले आप निकालोगे के वर्ग को कॉमन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने निकाल दिया के का वर्ग को कॉमन यहाँ से, तो बचेगा क्या, यहाँ पर का बी का वर्ग माइनस डी का वर्ग, बी का वर्ग माइनस डी का वर्ग, और बटा में मिला हमको बी का वर्ग माइनस डी का वर्ग। अब देखते हैं, इन दोनों को हम सीधा सीधा कटा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको अलग अलग से नहीं काटना है भाई, है ना। यही बार में बी का वर्ग डी का वर्ग, बी का वर्ग डी का वर्ग कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास के का वर्ग। इसको आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, हमने अभी हल किया किसको, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको हल करना है राइट हैंड साइड, है ना। चलिए भाई,
राइट हैंड साइड हम लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड में हमको मिला है AC और बटन में मिला है BD। फिर से मान रख देते हैं, किसका किसका मान मिला है देखते हैं, A का मान B के, C का मान D के, रख देते हैं, इसका मान B के और इसका मान D के, बटा में B इंटू D। अब यहाँ से आप B को और D को काट सकते हो क्योंकि गुणा में है, तो यहाँ से B को और B को काट दिए, D को और D को काट दिए, तो ये हो जाएगा K गुणा K का वर्ग, समीकरण नंबर 2। तो हम देखते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड को हल किए तो भी K का वर्ग आया, राइट हैंड साइड को हल किए तो भी K का वर्ग आया, मतलब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से 1 व 2 से हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही हमको करना था सिर्फ। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17 में हम आते हैं, उसमें बोला गया है दो नल A और B एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल C उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए दो नल क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है, एक नल उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। भर रहा है मतलब उसको आप अपनी फेवर में लेंगे, मतलब वो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस, और एक नल उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, खाली कर रहा है मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस, मतलब जो खाली कर रहा है उसके लिए माइनस करना है और जो भर रहा है उसके लिए प्लस करना है। तो यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये भी एक ईयर में 6 नंबर का आया था भाई, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए फिर चलते हैं। नल ए द्वारा, अब इसका थ्योरी जमाने के लिए आना चाहिए है ना, इसमें बोला है एक टंकी को 30 मिनट भरता है, तो इसका थ्योरी को हम जमाएंगे, कैसे जमाएंगे, नल ए द्वारा 30 मिनट में भरा टंकी का भाग। थ्योरी यदि जमाने नहीं आएगा और हम क्वेश्चन बना लेंगे तो भी हमारा नंबर कर सकते हैं, तो थ्योरी भी जमाने आना चाहिए है ना। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 13। नल ए द्वारा 30 मिनट में भरा टंकी का भाग, तीस मिनट में भरा टंकी का भाग, कितने भाग को भरता है भाई, वो एक भाग को भरता है ना। अब नल ए द्वारा 30 मिनट में भरा टंकी का भाग निकालने के बाद 1 मिनट में भरा टंकी का भाग निकालेंगे। नल ए द्वारा 1 मिनट में भरा टंकी का भाग, तो 1 मिनट में भरा टंकी का भाग मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप समझ जाइएगा। 30 को ऊपर से ले आएंगे नीचे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1/30। 30 का हमने निकाला 1 मिनट, तो 30 ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे। अब नल बी द्वारा 40 मिनट में भरा टंकी का भाग, कितना भाग भरते हैं भाई, एक भाग। तो नल बी द्वारा 40 मिनट से अब कितने मिनट में जाएंगे हम, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में भरा टंकी का भाग। तो इसको निकालने के लिए जैसे 30 को हमने नीचे लेके आए थे ना, वैसे ही 40 को भी कहाँ लेके चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, 1/40 ये हो गया। ये दोनों नल क्या कर रहे हैं, टंकी को भरने का काम कर रहा है। अब देखिए नल सी द्वारा 60 मिनट में, 60 मिनट टंकी को भरा नहीं जा रहा है, इसमें खाली किया जा रहा है। 60 मिनट में खाली हुआ, थ्योरी में देखिए भाई, खाली हुआ टंकी का भाग, कितना भाग खाली होता है, एक भाग। तो नल सी द्वारा 1 मिनट में खाली हुआ टंकी का भाग, तो जैसे 40 को नीचे लेके गए थे ना, वैसे 60 को भी कहाँ लेके चले जाएंगे, नीचे, तो ये हो जाएगा 1/60। अब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, 2 नल ऊपर में लगा हुआ है, एक नल नीचे में लगा हुआ है। जैसे हम टंकी पर देखते हैं ना, मान लो 2 बोर एक साथ चल रहा है, 2 बोर, और एक बोर कहाँ है, नीचे, जो हम उसमें पोती वगैरह लगा के रखते हैं ना भाई, वो समझो वो खोल दिया गया है और 2 नल को उसमें भरा जा रहा है, तो तीनों को एक साथ खोल दिया गया। दोनों नल ऊपर से चल रहा है, नीचे से पोती को खोल दिया गया है। तब अब 2 नल भर रहा है, मतलब सिंपल बात है, खाली तो होगा ही होगा, लेकिन 2 नल भर रहा है तो टंकी भरेगा ही भरेगा। तो तीनों नल को एक साथ खोला जाएगा, 2 नल भर रहा है, एक नल खाली कर रहा है। तो यदि जब तीनों नल को
तीनों नल को एक साथ खोलने पर जब तीनों नल को एक साथ खोलने पर टंकी का भरा भाग, तो ये दोनों जो 1 मिनट में भर रहा है, तो खोलने पर 1 मिनट में भरा टंकी का भाग लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट में भरा, 1 मिनट में भरा टंकी का भाग, क्योंकि इसके लिए भी 1 मिनट का निकालिए, इसके लिए भी 1 मिनट का, और इसके लिए भी 1 मिनट का निकालिए, तो हम इसको भी लिखेंगे 1 मिनट में भरा टंकी का भाग। तो ये दोनों भरने का काम कर रहा है, तो ये प्लस में रहेगा 1/30 धन 1/40। ये दोनों भर रहा है इसलिए प्लस में, और माइनस ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस में 1/7। भरने वाला प्लस और खाली करने वाला माइनस। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप इन दोनों को तिर्यक गुणा करके फिर जो आएगा उसके साथ इसका भी तिर्यक गुणा कर सकते हो, हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऐसी स्थिति में हो तो आपके एक काम करना है, हर का निकाल देना लघुत्तम। अब हर का लघुत्तम कैसे निकलेगा, तो एक इजी प्रोसेस है। सब में हमको कॉमन दिखाई दे रहा है 60, सब में कॉमन दिखाई दे रहा है 10, तो 1/10 मैंने निकाल दिया कॉमन। ध्यान से देखिए, इन सबसे मैंने निकाल दिया 10 को कॉमन, तो नीचे में है इसलिए 1/10, तो यहाँ पर बचा है 1/3, यहाँ पर का धन, और यहाँ पर से बच जाएगा 1/40 का निकला है 10, तो ये बच गया 4, यहाँ पर का ऋण ऊपर से बच गया 1/60 का निकला है 10, तो ये बच गया हमारे पास 6। ये आया। अब यहाँ पर हर का निकाल देंगे लघुत्तम। अब देखिए लघुत्तम कैसे निकालते हैं ना, 3, 4, 6, इसका लघुत्तम पहले जाएगा किसे, 2 से, तो 2, 3 तो जाएगा नहीं, तो 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, फिर से जाएगा 2 से, तो 3 को हमने उतार दिया, 2 एकम 2, और फिर से हमने उतार दिया 3 को, फिर जाएगा किससे, 3 से, 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3। अब ये जो हमको लास्ट में 1 प्राप्त हुआ, तो हम इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, ये हमको जो 12 प्राप्त होगा वो रहेगा इसका लघुत्तम। चलिए भाई, इसी को मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, 1/10, इसको मैंने लिख दिया। अब ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, बटन में आ जाएगा इन तीनों का लघुत्तम हमने प्राप्त किया कितना, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, तो ये लघुत्तम आ गया मेरे पास 12। अब ध्यान दीजिए मैं क्या करूँ, है ना, लघुत्तम जो आया उसको हर से करेंगे भाग, लघुत्तम को हर से करेंगे भाग, और जो भागफल आएगा उसको अंश से करेंगे गुणा। तो 12 को कर दूंगा मैं किससे भाग, 3 से, तो 3 चौक 12, और जो 4 आया उसको मैं 1 से कर दूंगा गुणा, तो 4 एकम 4। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। अब इस 12 को किससे भाग करूंगा मैं, 4 से, तो 4 तिया 12, गुणा करूंगा किससे, 1 से, किसको, 3 को, तो 3 एकम 3, माइनस है, यहाँ पर भी आ गया माइनस। अब देखिए 6 से भाग करूंगा 12 को, तो 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 2, 2 एकम 2, तो 4 और 3 7, में घटा दूंगा 2 को, तो कितना आ जाएगा 5, 5/12, और नीचे में पहले से मुझे मिला है ना 10, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, ये हो गया हमारे पास ऊपर में, इसका हल हुआ 5, और 5 एकम 5 बटा में 10 गुणा 12 करूंगा तो क्या हो जाएगा 120। अब ध्यान दीजिए, ये 5 और 120 भी तो कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पर बचा है कितना, यहाँ पर बच गया 2, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 चौक 20, तो 1/24। अब ध्यान दीजिए 1/24 आया ना, ये है हमारा क्या है, भाग है, न कि समय, और हमको निकालना है समय। तो अब यहाँ से थ्योरी में उल्टा लिखूंगा, कैसे लिखूंगा देखिए, जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1/24 भाग को भरने में लगा समय। कितने समय लगता है हमारे पास, इसको भरने में लगा है 1 मिनट। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, है ना, तीनों नल को एक साथ खोलने पर एक साथ खोलने पर 1/24 भाग को भरने में लगा समय। 1/24 भाग को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय। कितना समय लगता है भाई, 1 मिनट लगता है
है ना। ये 1 मिनट के लिए निकला था ना, 1/24 भाग को भरने में कितना समय लगता था, 1 मिनट। तो तीनों नल को खोलने पर 1 भाग को भरने में लगा समय, 1 भाग को भरने में लगा समय हम निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर 40, 60, 30 ऊपर था, वो कहाँ गया था, नीचे गया था। वैसे ये 24 नीचे है, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये निकल जाएगा हमारे पास 24 से कम 24 मिनट। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया, जब हम तीनों नल को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 24 मिनट। ये 24 हमारा रहेगा आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हो। इसमें जो सबसे मेन है वो है आपको थ्योरी जमाना। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हल करने का तरीका बताया हूँ उसमें सभी अलग अलग विधि अपनाते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस विधि से हल कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ईजी विधि है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है वो है इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यदि ए और सी का मध्यानुपाती बी हो, ए और सी का मध्यानुपाती बी हो तो सिद्ध करें कि ए का वर्ग धन बी का वर्ग बटा ए बी बराबर ए धन सी बटा में बी। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं प्रश्नावली का, ठीक है। दिया है ए व सी का मध्यानुपाती, ए और सी का मध्यानुपाती हमको मिला है बी। अब मध्यानुपाती क्या है, मतलब बी कहाँ पर रहेगा, बीच में। अभी फिलहाल क्या दिया है और हमको क्या सिद्ध करना है। तो सिद्धे में हमको मिला है ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग बटा में मिला है ए बी बराबर ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग नहीं, सॉरी, बी का वर्ग बटा में ए बी बराबर में ए प्लस सी बटा में मिला है हमको बी। ध्यान दीजिए, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बटा ए बी बराबर में ए प्लस सी बटा बी। ये हमको सिद्ध करना है। तो जो हमको दिया है वहां पर को लेके चलते हैं। तो चूंकि हमको ए और सी का मध्यानुपाती मिला है बी, चूंकि ए अनुपात, चूंकि इन दोनों का मध्यानुपाती बी है ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखते हैं पदों की संख्या कितना हो गया हमारे पास, 3, लेकिन चाहिए कितना हमको, 4। 4 बनाने के लिए क्या करते हैं, बीच में जो पद रहेगा उसको 2 बार लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए अनुपात बी समानुपात बी, जो बी में है उसको 2 बार लिख दिए और अनुपात में आ गया हमारे पास सी। तो इस तरीके से ए अनुपात का मतलब बटा, तो ए बटा बी, समानुपात का मतलब बराबर बी बटा सी। अब इसको हम कह देंगे तिरे गुना। तिरे गुना करेंगे तो क्या होगा, बी गुना बी करेंगे तो हो जाएगा बी का वर्ग, इसका गुना इसके साथ हो गया, और इसका गुना इसके साथ करेंगे तो बराबर में ए गुना सी करेंगे तो ए सी। बी का वर्ग जगह हमको मिलेगा ए सी। अब ध्यान दीजिए, हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर और लेके आएंगे राइट हैंड साइड। तो चलिए चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमको क्या मिला भाई, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बटा ए का वर्ग बटा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बटा ए बी। अब ध्यान दिए हमको मान किसमें मिला, देखिए यहाँ पर मिला है बी का वर्ग, बी का वर्ग का मान मिला है ए सी। तो जहां पर बी का वर्ग दिखाई दे रहा है वहां पर हम ए सी रख देंगे। तो ये हो गया जो करते हो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग हमें आ गया ए सी, और बटा में पहले से हमको मिला है ए बी। अब चलिए देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। देखिए ऐसे ए और ए को मत काट दीजिएगा, है ना, पहले कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ से ए को हमने निकाला कॉमन, और यहाँ से ए का वर्ग मतलब ये 2 बार है, यहाँ पर एक बार ए हमने लिखा तो ये आ गया ए प्लस यहाँ पर बच गया सी, और बटा में मिला हमको ए बी। अब देखिए यहाँ से ए और यहाँ से ए कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा ए प्लस सी और बटा में बचा हमारे पास बी, और ये हमारा राइट हैंड साइड। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला और राइट हैंड साइड लेके आ गए, मतलब हमने कर दिया सिद्ध। इस तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली में उन सभी को मैंने आपको बता दिया। तो आप सभी इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए और अच्छे से अच्छा मार्क्स कर पाए।